हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें तो इसमें क्या करना होता है, जो भी इसमें कंडीशन है उसको फॉलो करना होता है। ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, परसेंटेज ये रेशियो निकालने का। तो देखो सबसे पहले ए बी हिंदी में लिखा हूँ, मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 4 है। अच्छा, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 89 है, 89 है। तो मुझे ए सी का फाइंड करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो पहले ऐसे लिख लिया करो, ए रेशियो, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है, 3/4 है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या हुआ, 8/9 है। अब मुझे ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे देखना है कि इसमें टोटल कितने नंबर हैं। तो नंबर ए है, बी है और सी है। मात्र कितना है मेरा, 3 ही है, ए बी और सी। मात्र ए बी और सी 3 ही लेटर है ना। तो यहाँ लिख लो, पहले ए लिखो, बी लिखो और यहाँ क्या लिखो, सी लिखो। ठीक है, अब देखना है कि ए बी का वैल्यू क्या है। तो ए बी क्या हो गया आपका, सॉरी, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ए के सामने 3 लिख दो, यहाँ पे 3, और बी के सामने 4 लिख दो। फाइन। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ बी के वैल्यू 8 है, सी के वैल्यू 9 है। फाइन। तो मुझे क्या करना है, ये जो बी और सी है ना, अब बी के वैल्यू 8 है, तो इसके बी के सामने 8 लिख दो, और सी के वैल्यू क्या है, 9 है, तो इसके सामने 9 लिख दो। अब कहोगे सर यहाँ कैसे होगा, ये तो कुछ नहीं है। तो अब देखो कि इसके लास्ट में जो ब्लैंक खाली है ना, इसके जस्ट बगल में जो भी नंबर होता है वही यहाँ पुट कर दो, 4 पुट कर दो। इसकी खाली जगह के स्थान पे क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 पुट कर दो। फाइन, अब हो गया ख़त्म क्वेश्चन। तो अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो गया, 9 चौके 36, ठीक है, 8 चौके 32, ठीक है, अच्छा, 8 3 24, राइट। अब इसी आप क्या कर लो, कैंसिल कर लो। तो 2 से कितना जाएगा तुम्हारा, 3 से जाएगा, तो 8 3 24 हो गया। ठीक है, 8 3 सॉरी 6 चौके 24, 6 चौके 24, 8 चौका 32, ठीक है, और 9 चौका 36, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब तो नहीं होने वाला है कैंसिल, लेकिन मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए सी निकालना है। तो देखो ए का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू ये है, तो इसमें ए का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू ये है, तो हमें ए सी निकालना है। तो इसमें कैंसिल कर लो तुम, तो यहाँ कितना हो गया, 3 तिहाई और 2 तिहाई, मतलब 2/3 किस ऑप्शन में है, 2/3। तो 2/3 यही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो गया आपका 2/3 हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, तो हमें ए सी निकालना है। तो फिर हमें वही कंडीशन करना है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या है, 3/2 है। अच्छा, बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या है मेरा, 3/4 है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखो इसमें अब ए बी सी, फिर भी यही, इसमें भी वही है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी। फाइन। अब देखो यहाँ ए के वैल्यू 3 है और बी के वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया। इसमें बी के वैल्यू क्या है, 3 है, सी के वैल्यू क्या हो गया, 4। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। अब देखो ए और बी, ए के वैल्यू 3 है तो इसके सामने 3 पुट कर दो, अब बी के वैल्यू 2 है तो 2 कर दो, राइट। अब बी सी, बी के सामने 3 लिख दो, ठीक है, अच्छा, सी के सामने क्या लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है। अब बस मैंने क्या बताया कि यहाँ जो भी आएगा वो खाली जगह के स्थान के जस्ट बगल में वही चीज़ यहाँ आएगा। यहाँ 2 है तो 2 कर दो, इसके बगल में 3 है तो 3 कर दिया, बस क्वेश्चन ख़त्म। तो 3 3 9 और 3 दूना 6 और 4 दूना 8 हो गया, बस। तो इसका 9 6 8 आएगा। मुझे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सी निकालना है। तो ए के वैल्यू 9 हो गया, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 9, और रेशियो ये सी का वैल्यू 8 हो गया। अब देखो किस ऑप्शन में 9/8 है, 9/8 यही में है, तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये मेथड जो मैंने बताया, ट्रिक्स, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। कितनी अच्छा आसान मेथड है ये, ठीक है। तो इस मेथड से आप रेशियो प्रोपोर्शन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर दिया और थर्ड फोर्थ पे आ गया हूँ, ठीक है। देखो रेशियो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, एक बार इस कंसेप्ट को अपना कर देखो और ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम क्लियर होने लगेंगे। देखो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, W1 W2, लास्ट में मुझे क्या कर रहा है W1 W3 और लास्ट में W2 और W3 क्लियर करना है, मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि W1 रेशियो W2 का जो वैल्यू है कितना है 2:3 है, ठीक है। और फिर यहाँ W1 और रेशियो W3 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 1:2 है। फाइन, मुझे क्या निकालना है W1 W3 क्या निकालना है, तो इसमें तीन चीज़ है W1 W2 और W3। तो पहले लिख लो यहाँ पे W1 रेशियो W2 रेशियो W3। फाइन, अब चेक करो कि W1 W2 का कितना है, तो देखो ये कि W1 का हो गया आई W3 2 का हो गया और W1 का हो गया आई W2 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 और 3 मतलब यहाँ क्या 2:3 हो गया। फिर W1 W3, तो W1 का वैल्यू कितना है, इसमें 1 है और 3 का वैल्यू क्या है 2 है, तो इसके सामने 2 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, इसके बगल में है, ये तो इधर आ गया ना, लेकिन इसके ये खाली के जस्ट बगल में कौन है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। अच्छा, इस खाली के बगल में 3 है तो 3 लिख दो, ठीक है। अब क्या करो 3 2 या 6 हो गया, 3 2 या 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना से कैंसिल हो गया, अब देखो ये कितना हो गया 3 2 या 6 और 2 3 या 3 2 या 6 2 3 या 6 और 2 3 या 6 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 1:3:2। लेकिन मुझे W2 और W3 पूछ रहा है, तो W2 और W3 पूछ रहा है, तो W2 यही हो गया, W3 ये हो गया। मुझे ऑप्शन में चेक करना है कि क्या 3:2 कहीं दिख रहा है, मुझे 3:2 कहीं दिख रहा है, 3:2 सॉरी ये गलत कर दिया है, इसमें ये आना चाहिए ना 3:2 दिख रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। मतलब सिर्फ मुझे इस तरह करना है, जो भी A + B + C जो भी दिया हुआ है उसको क्या करना है लिखना है, उसे एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और जो जैसे से दिया है वैसे वैसे करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ यूज़ करते हैं। देखो यहाँ AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A:B का वैल्यू क्या हुआ 3:4 है, ठीक है। फिर यहाँ B रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 4:7 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है ABC। तो पहले ये निकालने के लिए मुझे ABC, यहाँ भी A B और C 3 सीक्वेंस है, तो यहाँ लिख लो A:B:C। तो AB का वैल्यू क्या हुआ, ये तो A का वैल्यू हो गया, ये B का वैल्यू हो गया, ये B का वैल्यू हो गया और ये C का वैल्यू हो गया। तो AB का वैल्यू कितना है कहोगे सर 3:4 है, ठीक है। अब BC का वैल्यू क्या हो गया BC यानी कि 4:7, ठीक है। तो यहाँ इसके जस्ट बगल में 4 है, इसके जस्ट बगल में 4 है, तो 7 चौके 28, ठीक है, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। फाइन, अब देखो ये तो मुझे हो गया, अब इसको कैंसिल करना है, तो कितने से कैंसिल आ सकता है 6 8, ठीक है, और 14, ठीक है, ये आ सकता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कह रहा है तो इसको अभी भी कैंसिल कर दो, तो 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब तो हो गया मेरे प्रॉपर, ठीक है, अब प्रॉपर हो गया। अब मुझे देखना है कि A + B + C यानी कि A + B + C/C कह रहा है। तो A का वैल्यू कितना हो गया, अब A का वैल्यू 3 हो गया और B का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, C का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। तो A का वैल्यू कितना हो गया 3 + 4 + 7/C, C की वैल्यू ये है। तो देखो 4 3 7, 7 क्या हो गया 14, 14/7 यानी कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। देखना है किस ऑप्शन में 2 है, तो यही गाइस यही 2 है ऑप्शन, तो यही मेरा क्या हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो कितने अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं रेशियो को, ठीक है, कितना अच्छा मेथड है समझाने का और आप लोगों को समझने का, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। तो गाइस यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्राई करो बनाने का, ठीक है, देन जब मैं बताऊँ तब आप चेक करो कि कहाँ पर लिख कर रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो 5 है, तो 5 में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि x y
यानी एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या है आपका, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या हो गया 12:5, ठीक है। और जेड रेशियो वाई की वैल्यू क्या हो गया आपका 21:16। तो मुझे एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, मतलब तीन चीज़ है यहाँ पे गिवन। तो लिख लेंगे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, फाइन। अब देखो एक्स के वैल्यू 12 है, वाई के 5 है, जेड का 21 है और वाई का क्या हुआ 16 है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, कहोगे सर एक्स का 12 है, वाई का वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो 5 कर दिया। अब जेड का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू कितना है आपका 21 है, जेड का वैल्यू क्या है आपका 16 है ना, 16 है। तो इसको बस यहाँ 5 हो गया, क्योंकि जस्ट बगल में जो है वही चीज़ लिखोगे ना, ये 21 हो गया है ना। तो इसको डायरेक्ट कर लो 16 पंच 80 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 गुना 10, 105 हो गया। तो 12 एकम 12, ठीक है, और बाद में 24 एक 25, यानी कि 252 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट अलग तरीके से कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 40 हो जाएगा, सॉरी नहीं 3 3 9 नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है इसमें कि एक्स और जेड निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एक्स रेशियो जेड निकालना है, ठीक है। तो एक्स यहाँ है, जेड यहाँ है, तो इसमें क्या होगा 252 और रेशियो 80, ठीक है। 1 मिनट, 12 और 20, 2 और 1, 2 दूना 4 और 2, 2 5 2, 252, ठीक है। तो यहाँ ये रेशियो निकल गया। अब मुझे ये चेक करना है कि 20 चौका, तो क्या 4 से 4 छक 24, 4 छक 24 से 4 3 12, हाँ। तो यही मेरा एक एलिमिनेशन, मेरा 20 चौका 80 आ रहा है और 20 चौका, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो 20 चौका 80 और 4 से क्या हो 4 छक 24 और 4 3 12, मतलब ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया 63 20, फाइन। आया समझ में। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी, तो पहले लिख लो भाई, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:9 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या होगा 1:5। तो हमें क्या निकालना है, इसमें भी ए बी और सी तीन कंडीशन है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लो पहले। निकालना क्या है, ए प्लस बी, ए रेशियो बी ये और क्या सी निकालना है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या हुआ, ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये और ये। तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया 7:9 हो गया, और बी सी का वैल्यू क्या हो गया आपका, कहोगे सर 1:5 हो गया, फाइन। अब मुझे बताओ कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ वही नंबर आएगा जो इसके जस्ट बगल में है। यहाँ क्या आएगा जस्ट बगल में 1, ठीक है। तो अब क्या करो 9 पंचे 45 हो गया, ठीक है, 9 एकम 9 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, फाइन। ये मैंने कंडीशन बता दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में तो कैंसिल होने वाला नहीं है, यहाँ क्या हुआ ओड नंबर है, इवन नंबर कोई नहीं है, तो अभी कैंसिल नहीं होगा। तो देखो 7 9 और 45 किस ऑप्शन में है, 7 9 45 यही ऑप्शन है, तो दैट इज़ राइट आंसर यही हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया, फाइन। तो आई होप कि परसेंटेज का सॉरी रेशियो का 5 6 तक क्वेश्चन आपको समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। अब इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो आप कि 7 और 8 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब देखो इसको भी वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, ए और बी, तो अब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अब तो इतना करने के बाद एक प्रॉपर आइडिया मिल रहा है आपको कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहीं पे हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ए का वैल्यू 5 है, बी के वैल्यू 7 है, ठीक है, और बी के वैल्यू इसमें 6 है और सी के वैल्यू इसमें 11 है। तो मुझे क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्योंकि ए बी सी ये तीन कंडीशन है। तो ए बी का वैल्यू क्या है 5:7 है, बी सी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 11 है, ठीक है। तो यहाँ 7 कर दो, क्योंकि जस्ट बगल में जो चीज़ रहता है वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 6 कर दो, इसके बगल में 6 है। तो अब क्या 11 7 77, 7 6 42, 6 पंचे 30, ठीक है। देखना है किस ऑप्शन में 30 42 77 है, 30 42 77 दैट इज़ बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसमें थोड़ा अलग कंडीशन है, देखो। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कहीं एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ बुक आप कोई बुक को सॉल्व कर रहे हो,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में b 4 और डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। c में क्या है, c न्यूमरेटर है और 5 जो है डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करोगे तो a के वैल्यू क्या हो गया, a के वैल्यू 3 है, b के वैल्यू 4 है, c के वैल्यू 5 है। देन उसके बाद इस पर आइडेंटिफाई कर लो क्योंकि a b c इसमें भी है। तो जब इसको तोड़ोगे तो a के वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, a के वैल्यू क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके b के वैल्यू क्या हो गया आपका 4 हो गया और c के वैल्यू क्या हो गया आपका 5 हो गया। इसको डायरेक्ट करना है, निकालना मुझे क्या है, a b c 3 है तो a लिखो, b लिखो, c लिखो, फाइन। तो a के वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, b के वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, c के वैल्यू 5 हो गया। तो देखो किस ऑप्शन में 3:4:5 है, तो 3:4:5 यही है। तो ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, फाइन। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं देखने में जितना लेंदी लगता है एक्चुअल में उतना लेंदी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब रेशियो के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 9th और 10th ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ ए के वैल्यू क्या हो गया आपका, देखो लिख के बता दे रहा हूँ, a/b इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/4 हो गया, b/c इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5/7 हो गया। अच्छा, फिर इसमें 3 स्टेप दे दिया है, 8/9 इज इक्वल्स टू c/d इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें कितना ऑप्शन है, ए बी सी और डी, 3 स्टेप 4 स्टेप है। यहाँ लिख लो a/b/c/d बस। अब देखो कि a के वैल्यू 3 है, b के वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसके b के वैल्यू 4 है, c के वैल्यू 7 है, c के वैल्यू 8 है, तो इसमें 9 है ना। तो ये चेक करना है मुझे। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर 3/4 हो गया। बी सी के वैल्यू क्या हो गया, बी के वैल्यू क्या 5/7 हो गया। सी डी के वैल्यू क्या हो गया, सी डी 8 क्या हो गया 9। कहोगे सर इतना लंबा कैसे बनेगा। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, जो जिसकी बगल में खाली स्थान है ना, 2 खाली है, एक ये है और एक ये है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक और यहाँ एक है। तो देखो इसके खाली स्थान के जस्ट बगल में क्या है 4 है, तो इसमें 4 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके खाली स्थान के बगल में 5 है तो 5 पुट कर दिया, इसके खाली स्थान में 7 है 7 पुट कर दिया, इसके बगल में क्या हुआ 8 है तो 8 कर दिया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 7 7 चौका 28, तो 9 7 63, 9 7 63 और चौका 4 3 12, 6 चौका 24 1 25 हो गया, है ना। अच्छा, इसको क्या करना है, 8 7 56, 56 और 6 चौका 24, 5 चौका 20 तो 22, 200, इसका क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, 5 चौका 20 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, ठीक है। 5 चौका 20 8, सॉरी 5 चौका 20 20 8 कितना होता है 20 8 160 होता है ना, 160 होता है। रेशियो क्या हुआ 5 3 15 से 15 8 120 होता है। 8 पंजे 40 दिया, तो 8 पंजे 40 40 दिया 120 हो गया, फाइन। अब देखो इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। देखो अब पूछ क्या रहा है मुझे, ए डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ मत पूरा कैंसिल करो, मैं ए डी का वैल्यू ए और डी का वैल्यू यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ करके। तो ए का वैल्यू क्या है आपका 120 है, ठीक है, और डी का वैल्यू क्या हो गया आपका 252 हो गया, ठीक है। तो 2 से कट रहेगा, 3 से कट रहेगा, 3 3 8 24, हाँ 3 8 24 और 3 चौका 12, ठीक है, और 3 8 तो 40 तिहाई, ठीक है। अच्छा, अब कितने से कैंसिल हो गया 21 10 चौका 21 चौका, हाँ। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 10 चौका, इसमें कैंसिल करेंगे तो 21 चौका। तो देखना है किस ऑप्शन में 10 और 21 है, 10 21 यही है मेरा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10:21 जो है आपका राइट आंसर हो गया, फाइन। देखा मैं कितना लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन दिखने में इतना है। अब एक बार समझ गए ना, तो इस तरह के क्वेश्चन चुटकी में बनाने लगेंगे, ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन,
3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बट डोंट वरी। यहाँ A रेशियो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3 है। अच्छा, B रेशियो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9:7 है। अच्छा, C रेशियो D का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 14:15 है। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें भी ABC है, तो यहाँ लिख लो A रेशियो B रेशियो C। अब A का वैल्यू ये 2 है, B के वैल्यू 3 है, तो B के वैल्यू 9 है, C के वैल्यू 7 है, C के वैल्यू 14 है, तो D के वैल्यू 15 है। तो A के वैल्यू क्या है, पहले 2:3 है, BC का क्या होगा, 9:7 है, CD का वैल्यू क्या हो गया आपका, अच्छा CD है ना, और CD है ना, ओके, यहाँ D हो गया, तो CD का वैल्यू कितना हो गया आपका, C का 14 और रेशियो D का क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्लैंक में क्या है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 14 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो गया, 14 आ गया। ठीक है, बस अब इसे कर लेना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो 15 सते 105, 7 3 21, 15 सते 105, 105 इंटू 3 5 3 15, 1 3 1 3, यहाँ कितना आ गया आपका, 315 आ गया। 14 सते 98, 98 और 3 8 3 24, 9 3 27 और 28 29, 200 कितना हो गया आपका, 94। ठीक है, अच्छा, और 9 3 27 इंटू 14 करो, 9 3 27 14, 7 चौक 28, 4 दूना 8 2 10, 7 2, तो 8 7 378 हो गया इसका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 9 दूना 18। ठीक है, तो 9 दूना क्या हो गया, 18, 14, 8 चौका 32, 4 एकम 4 3 7, 8 1 2 8 7 15, 1 1 252 हो गया इसका, 252 हो गया। फाइन। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, हम इतना लेंदी कैंसिल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पता कर लेंगे। कह रहा है कि ABCD निकालना है, ABCD का वैल्यू निकालना है। तो बस आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा ABCD ही पूछ रहा है, तो कैंसिल कर दो। कितना से कैंसिल होगा मुझे, ठीक है, कितना से कैंसिल हो सकता है, तो देखो यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ से 2 से नहीं होगा ये। ठीक है, 3 से यहाँ नहीं हो सकता है, 4 से 4 से 4 से 4 से तो 5 से, तो कितना टाइम्स हो जाएगा ये, कितना टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो गाइस यहाँ जो है आपको 252 है, 378 है, तो पहले हम कैंसिल करके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, चेक कर ले रहा हूँ इसको पहले। तो गाइस यहाँ जो है, जब इसको कैंसिल करेंगे ना, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो गया 12 18 14 और 15। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस पे।